हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक घड़ी को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका हर जगह जहां भी रीजनिंग आती है एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इसके अलावा नेट के फर्स्ट पेपर में भी घड़ी से क्वेश्चन आता है। घड़ी को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना कोण चलती है? कितना कोण चलती है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है और डायरेक्ट भी ना पूछा जाए हमारे बहुत काम आएगा, इसलिए हमें इसको पहले निकालना या पढ़ना जरूरी है। अब देखो बेटा, ये बिंदु है और सारे टिक मार्क जो घंटे के होते हैं इसके चारों तरफ होते हैं, और एक बिंदु के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। यानी कि एक जो घंटे वाली सुई है वो पूरे दिन में जब पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री वो चलती है। क्लियर? अब एक घंटे में यानी पूरा चक्कर लगाने में वो 12 घंटे चली, और 12 घंटे में एंगल कितना चले? 320। तो एक घंटे में कितना चली? 30 डिग्री। यानी कि एक घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना कोण चलती है? इस सवाल का जवाब आया 30 डिग्री। क्लियर? अब बेटा इसमें दूसरा है एक मिनट वाली सुई एक घंटे में कितना कोण चलती है? कितना कोण चलती है? क्लियर बेटा? अब देखो, जो मिनट वाली सुई होती है वो एक घंटा चलने के लिए नीचे से ऊपर तक यानी एक पूरा राउंड लेके आती है, और पूरे राउंड में कितना होता है? 360 यानी 360। क्लियर दोनों बातें? अब तीसरी बात, एक घंटे वाली सुई एक मिनट में, अब तक कितना था? घंटे में। अब एक मिनट में कितना कोण चलती है? बेटा देखो, एक घंटे में चली 30 डिग्री यानी 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री। एक मिनट में कितना चलेगी? 30/60, 1/2 या 0.5 डिग्री। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एक घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना कोण चलती है, तो आधा या हाफ, 0.5 या 1/2। अब थर्ड है इसमें फोर्थ, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। एक मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना कोण चलती है? बेटा अभी हमने पढ़ा 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री, तो एक मिनट में चलेगी 360/60 यानी कि 6 डिग्री। ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन इन चारों में से पूछे गए हैं कि एक मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना कोण चलती है? 6 डिग्री। एक मिनट वाली सुई एक घंटे में कितना कोण चलती है? 360 डिग्री। एक घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना कोण चलती है? 30 डिग्री। और एक मिनट में कितना चलती है? 30/60 यानी 1/2 डिग्री। इसके बाद जो सबसे खास फार्मूला है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो आपके सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा काम आता है, वो है एक मिनट में घंटे वाली सुई के बीच कम किया गया अंतर। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा है कि एक मिनट वाली सुई
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है और 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का। तो 1 मिनट का अंतर हुआ 6 माइनस, ये भी लिख सकते हैं, या 6 माइनस 0.5, तो ये आ गया आपका 5.5, या अगर यहाँ से हल करें तो 11/2, या इसको हम लिख सकते हैं 5 से ही 1/2, यानी कि 1 मिनट वाली सुई व 1 घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में चले गए कोण का अंतर होता है 5.5 या 11/2। अब हम इस फार्मूले को यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये सबसे खास फार्मूला आपका इस चैप्टर में काम आएगा, यूज होगा। अब देखो बेटा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, घड़ी आपको दे दी गई कि बताइए 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ये लगभग आपके 4 बजे 12, 1, 2, 3 और 4। बेटे 4 बिंदु हम चले, हमने अभी पढ़ा 12 से 1 तक आने में, 1 बिंदु चलने में 1 घंटा आगे होने में हम 30 डिग्री चलते हैं। तो 4 बिंदु चलने में कितना चले, 30 × 4 यानी 120 डिग्री। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो वो होगा 120। इसके अलावा अगर हमें दिया हो ये वाला भी, देखो बेटा ये तो हुआ 120, अब टोटल कितना है 360, तो 360 माइनस 120 ये आपका हो गया ये। लेकिन आपका बेटा ये ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछेगा दोनों। अगर आपको ऑप्शन में पहले ये दिया है और ये नहीं है तो वो बिल्कुल सही है। अब इस तरह से आपसे पूछ सकता है, बताए 9 बजे कितने का कोण होगा, तो 9 ये आपके 12 और ये बजे 9, तो 9 से 12 के बीच में 9 बिंदु चले, 1 बिंदु में 30 डिग्री का कोण होता है, तो 9 बिंदुओं में हो गया बेटा 9 × 27 270 डिग्री। ये तो आपका बेटा हुआ डायरेक्ट, आपसे टाइम दे दिया घंटों में, 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे, जितने बजे पूछे उसमें आप 30 की गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा गया बताइए 3:15 बजे यानी 3:15, कितना 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब बेटा ये घड़ी बनाई हमने, अगर हम नॉर्मली देखें तो लगभग ये 3 बजे और ये 15, लेकिन दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई कुछ आगे आ जाती है। अब ये कितना आगे आई, यही हमारा आंसर है। हमने अभी पढ़ा जो हमारा फार्मूला नंबर 3 था कि 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलती है, हमने पढ़ा था 0.5 या 1/2। अब ये कितने मिनट चली, 15 मिनट, तो 15 मिनट में ये कितना कोण चली, 15 × 5 = 75, 7.5 डिग्री, या 1/2 × 15, ये आ गया 15/2 यानी 15/2 7.5। ये तो हुआ बेटा हम डायरेक्ट यहाँ रखें, लेकिन अगर हम यहाँ डायरेक्ट नहीं रख पा रहे हैं, हमें दिक्कत है, तो हम पहले हमें बताएगा 3 बजे, सबसे पहले 3, तो ये लो जी 3 बजे। अब 3 बजे कितने डिग्री का कोण है, हम 3 बजे तक 3 वो चले, 1 2 और 3, तो 3 में 3 पॉइंट चले, 1 पॉइंट में कोण होता है आपका 30 का, कुल कोण हुआ हमारा 90 का। क्लियर बेटा, यानी 3 कोण चलने में, 3 बिंदु चलने में हमारा कोण आता है 90 डिग्री, यानी 3 बजे 90 डिग्री था। अब वो 15 मिनट चला, 15 मिनट चलने में वो कितना डिग्री कम हुआ, हमने अभी पढ़ा, जो मैंने लास्ट फार्मूला आपको बताया था कि 1 मिनट वाली सुई और 1 घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में 5.5 या 11/2 डिग्री का अंतर 1 मिनट में कम होता है। अगर ये 1 मिनट में कम होता है बेटा 5.5, अब चला कितना 15 मिनट, तो 15 मिनट में कितना कम हुआ 5.5 × 15, 15 × 5.5, 15 × 5 = 75 और 15 × 5 = 75 और 60 82.5।
अब वो 82.5 कम हो चुका किससे? 90 से। 90 में से 82.5 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ 7.5। हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो जो समय हमें दिया है यहाँ से एंगल निकाल के 5.5 जितना समय दिया है, हमें समय दिया है ये, इस समय में 5.5 की गुणा करें, हमारा अंतर बिल्कुल क्लियर आएगा। अब यही मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ 6:30 बजे। ये भी उसी तरह का है और अक्सर पूछा जाता है 6:30 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। 6:30 का मतलब है 6:30, 6:30। अब देखो बेटा, घड़ी हमने ये ली और हम शुरू कर रहे 6 बजे। सबसे पहले 6 बजे, तो 6 बजे कितने डिग्री का कोण होगा बेटा? 1 में होता है 30, 6 में हो गया 36 18, 180 या 180। अब ये 30 मिनट चलेगा, यानी 1 मिनट में चलता है 5.5। अभी हमने पढ़ा है 1 मिनट में 5.5 डिग्री कम होता है। फार्मूला नंबर 5 है हमारा, हमने बोर्ड पे भी लिखा था कि 1 घंटे वाली सुई और 1 मिनट वाली सुई के बीच 1 मिनट में चली गई दूरी का अंतर वो होता है 5.5। तो कितने मिनट चली? 30। 0 से दशमलव गया, अब 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 150। ये 150 डिग्री चल चुका। चलना कितना अंतर था? 180। तो 180 माइनस 1, तो ये आ गया जी 15 डिग्री। ये हमारा हुआ यहाँ से, जब हमें समय जो दिया गया हम 0 से मान के चलें, यानी 6 बजे 3 बजे हमें मिनट कितनी दी उससे हमने नहीं मानना। अब बेटा दूसरा जो इसका तरीका है वो शॉर्ट भी है, लेकिन आपकी समझ में जो आए, जिससे आप क्वेश्चन हल कर पाओ, वो तरीका बेस्ट है। तो दूसरा है बेटा, ये है 6:30। ये मिनट वाली बिल्कुल यहाँ आएगी और ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे आ जाएगी। अब ये कितना आगे आई? ये 30 मिनट चली। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में कितना चली? 30 गुणा हाफ, 15 आपका आंसर। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद बेटा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, अक्सर आपके पेपर में आपको मिल जाएगा कि बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच, दोनों घड़ियों के बीच किस समय जो कोण है वो 0 होगा, यानी दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। समय दिया गया बेटा हमें 4 से 5, यानी 4 बजे से 5 बजे के बीच। अब बेटा 4 बजे कितने डिग्री का कोण होता है? 1 पे होता है 30, तो 4 पे कितना होगा? 120। यानी जब ये 120 डिग्री खत्म हो जाएगा अंतर, तभी तो दोनों सुइयां एक साथ आएंगी। चलो 1 डिग्री खत्म होता है, 1 मिनट में खत्म होता है बेटा कितना? 11/2। फार्मूला नंबर वही 5, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये आपका 1 मिनट में ख़त्म हुआ 11/2 डिग्री। अगर हम इसको उल्टा करें, 1 डिग्री ख़त्म होता है 2/11 मिनट में। ये बेटा बहुत काम आएगा आपके। अब हमें ख़त्म कितना करना है, कितना कोण कम करना है, वो है 120 डिग्री। 1 डिग्री खत्म हुआ 2/11 में, 120 खत्म हुआ गुणा 2/11। अब देखो बेटा ये हो गया 240। 11 से भाग दिया, 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकन 11 9। बेटा ये हुआ यानी 4:21। और ये जो यहाँ बचा शेषफल ये ऊपर, और जो भागफल है वो भाजक है वो यहाँ, यानी 4:21 सही 9/11 मिनट पर हमारी दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, 4 बजे से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी? वो है आपका 4 बजे यानी 4 पॉइंट,
4 तिया 12, 120 मिनट डिग्री का अंतर है। वो अंतर 1 मिनट में खत्म होता है 2/11, तो 120 का खत्म होगा 120 गुणा 2/11, 11 से भाग दिया 21 मिनट पूरी, यानी 21 सही 21 सही 9/11 मिनट, ये आपका 0 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आ जाता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच किस समय 90 डिग्री का कोण होगा? कब? 4 से 5 बजे के बीच कितना कोण? 90 डिग्री। अब देखो बेटा 4 बजे कितने डिग्री का कोण है? अभी हमने निकाला 120 का, यानी अगर हम इसमें से 30 डिग्री कम कर दें तो कितने का होगा जी? 90 डिग्री। अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री कम होता है 2/11 मिनट में, तो 30 डिग्री कितने में कम होगा? गुणा 30, 60/11, यानी 60 को 11 से भाग देंगे, 11 पंजे 55, 5 बच गया जी। अब हम कैसे लिखेंगे? ये लिखा गया 4 बज के जो यहाँ आया वो मिनट, 5 मिनट, जो भागफल है ऊपर, जो वो शेषफल है ऊपर, भाजक है नीचे, यानी 4 बज के 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अब बेटा अक्सर होता क्या है, ये ऑप्शन हमको सबसे पहला मिला, हमने लगा दिया, लेकिन चेक कर लें, ऐसा हो सकता है कि कोण 2 बार आई। अब देखो 100 चेक करने का तरीका है, जो भी हमें स्टार्ट में एंगल है उसमें वो एंगल जोड़ दो। यहाँ तो मैं घटाने पे प्राप्त हुआ, क्या पता जोड़ने पे प्राप्त हो जाए। अगर जोड़ने के बाद इनका टोटल 360 से कम है, जो टोटल है वो लेस देन कितना है? 360, 360 से कम है तो वो एंगल 2 बार आएगा। अब वो 2 बार कब आएगा? जब वो 310 कम हो जाएगा। यहाँ कितना कम हुआ था? 30, अब कम करना 210। 1 मिनट में कम होता है 2/11, 210 कम होगा गुणा 210, ये आ गया जी 420 भाग 11, 11 तिया 33, 11 ठे 88, शेष बचा 2, यानी 4 बज के ये मिनट हुई 38 सही 2/11। ये बेटा आपका होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कुछ और टाइम दे देगा और डी में देगा ए और बी दोनों, तो वहाँ आपको उत्तर लिखना है ए और बी दोनों। अब 2 चेक करने के लिए मैंने आपको बताया उस कोण में जो हमारा अंतर है उसमें हम जितना हमारे से पूछा गया 90 पूछा गया, 90 180 पूछा गया, 180 ऐड करने के बाद अगर वो वैल्यू 360 से कम आती है तो एंगल 2 बार बनेगा, अन्यथा एंगल 1 बार बनेगा। ये तो हुआ आपका एंगल फाइंड करना। जहाँ भी आपको घड़ी का इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप एकदम से इस फार्मूले में रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा जो घड़ी का क्वेश्चन आता है नॉर्मल आपका जोड़ घटा का आएगा, इससे अलग घड़ी का क्वेश्चन जो आता है वो आपका कैलकुलेशन का नहीं आएगा। इससे अलग आपसे पूछा जा सकता है कि 1 दिन में या 6 घंटे में या 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण घड़ियों के बीच बनेगा। ये 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।